अब यहाँ पर तो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, अब वो चेंज इन टेम्परेचर होगा कितना फिर। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर्मूला फॉर चेंज इन टेम्परेचर इन जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, चेंज इन टेम्परेचर इन जेटी एक्सपेरिमेंट, जेटी एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ since we know for Joule-Thomson experiment enthalpy remain constant, तो since we know enthalpy as equal to constant in Joule-Thomson experiment, ये हमको पता होता नहीं होता? आंसर है हाँ जी होता है। अगर ये चीज हमको पता है तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस H को मैं क्या लिख सकता हूं, U प्लस पी भी लिख सकता हूं मैं, आंसर हाँ जी लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास सिंस वी नो H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी भी होता है एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस थिंग विल बी कांस्टेंट। तो अगर यहां से मैं क्या निकालूं, DH निकालूं यानी चेंज इन एंथैल्पी निकालूं, या बोल सकते हैं परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एंथैल्पी निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, DU प्लस P इंटू DV और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर V इंटू DP एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, DU प्लस PDV एंड प्लस VDP इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आई, समझ में आई नहीं आई, आंसर हाँ जी आई होगी। ठीक है, आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक, कैसे दोगे यार आप तो मोबाइल के पीछे हो। एंड सिंस वी नो दिस क्वांटिटी DU प्लस PDV इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस PDV इज इक्वल टू, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू DQ। ये किसके बराबर होता है, DQ के बराबर होता है। देखो यहाँ पर देखो, इसको देखो, दिस इज DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, DQ निकालूं, देन दिस DQ विल बी इक्वल टू DU प्लस DW and we all know that in thermodynamics this DW will be equal to P into DV। तो यहाँ से मैं DU plus PDV is equal to क्या हो जाएगा, DQ आ जाएगा। Now put this value here, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। Now हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा DQ, तो यहाँ से मेरे पास DQ plus V into DP and this is equal to 0, ऐसा कुछ आ गया। Now again this DQ can be written as in terms of entropy from second law of thermodynamics, from second law of thermodynamics क्या कहता है हमको कि this DQ will be equal to T into DS, ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ इधर पुट कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, दिस इज TDS और प्लस कितना आ गया ये VDP एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। TDS प्लस VDP इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे TDS निकालूं तो TDS इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस TDS इज इक्वल टू माइनस का VDP, ऐसा कुछ आया। और कितनी इक्वेशन 2 हो गई थी, इसे क्या बोल दो, कुछ समीकरण नंबर 3 बोल दो। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत मतलब क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन लेना पड़ेगा। सिंस वी नो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, जो एंट्रोपी होती है कैसा फंक्शन होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। एंड एनी स्टेट फंक्शन कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ 2 अदर इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। ठीक है, लेट अस अज्यूम एंट्रोपी S इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मान लिया किसका फंक्शन है, दिस एंट्रोपी S इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसा हम मान सकते हैं यहाँ पर। एंड दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एंड दिस एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। ठीक है, यानी किन्हीं भी 2 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं, जो दोनों थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर इतनी बात समझ में आई तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी निकालूं, देन दिस विल कम आउट, क्या आ जाएगा ये, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ गया, DP आ गया, और फिर कितना आएगा प्लस का, फिर आ गया मेरे पास क्या, पार्शियल S और अपॉन कितना आ गया, पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ओ सॉरी हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू कितना आ गया ये DT आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है रे, आई थिंक सही हो रहा होगा। ठीक है, गड़बड़ होगा क्योंकि एंट्रोपी को हम किसका फंक्शन लेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर हम इसको हम वॉल्यूम और प्रेशर भी ले सकते हैं, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर भी ले सकते हैं। तो ऐसे लेना है कि हमारा आंसर निकल आ जाए।
मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो आ जाए। लिख तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी डेरिवेशन को करने के लिए इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन ले लेगा, वो कभी कभी इसको वो प्रेशर और वॉल्यूम का ले लेगा। अभी मैंने क्या ले रखा है, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो काम बन जाता है फिर आप याद कर लेना कि यहाँ पर किसका लेना है, हमको प्रेशर और टेम्परेचर का लेना है। ओके नाउ एक काम करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड टी, क्योंकि मुझे यहाँ TDS चाहिए ऐसी फील आ रही है। दोनों क्या करो, टी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टी, टी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये टी इंटू DS इज इक्वल टू टी एंड फिर इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शल S अपॉन पार्शल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया DP आ गया और फिर प्लस दिस इज T एंड दिस वन इज पार्शल S और अपॉन कितना आ गया पार्शल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड इंटू कितना आ गया ये DT आ गया। ऐसा हम कर सकते हैं, आंसर है हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, T को इधर मल्टीप्लाई करो तो DQ जैसा बन रहा है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ये T पार्शल S एंड दिस इज इक्वल टू T और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शल S अपॉन पार्शल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया ये DP आ गया। फिर प्लस इस T को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना T इंटू पार्शल S अपॉन कितना आ गया पार्शल T एंड दिस इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया ये DT आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको, ये मेरे पास आ गया क्या T पार्शल S दिस इज इक्वल टू T इंटू पार्शल S अपॉन कितना आ गया ये पार्शल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया DP एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा दिस इज पार्शल Q अपॉन पार्शल T अपॉन पार्शल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया ये DT आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका मुझे पता है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया यहाँ क्या लिखना है, पर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखो इसके जो करोगे ना, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी हमने, तो सिंस फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल रिलेशन, हमारा पहला मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है पार्शल S अपॉन पार्शल V दिस विल बी इक्वल टू पार्शल S अपॉन पार्शल P अपॉन पार्शल T पार्शल P अपॉन पार्शल T दिस इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड दिस वन इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एक काम करते हैं फिर इसको उल्टा उल्टा कर दो, यानी कितना आ जाएगा ये डायगोनली ऐसे कर दो पार्शल T अपॉन पार्शल V एंड दिस विल बी इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन और मेरे पास कितना आ गया पार्शल P अपॉन पार्शल S आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट कांस्टेंट एंट्रोपी। मुझे चाहिए क्या पार्शल S अपॉन पार्शल P चाहिए, इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कितना चाहिए मेरे को उल्टा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल T एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्शल S अपॉन कितना आया पार्शल P एंड दिस थिंग इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस थिंग इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो चाहिए मुझे, हाँ ये चाहिए। अगर ये चीज़ मेरे पास क्या होती है माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होती है, तो उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास T पार्शल S इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का T माइनस साइन वाला आया, ठीक है। फिर इंटू कितना आ गया ये पार्शल V अपॉन कितना आ गया पार्शल T एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्लस दिस थिंग इज पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये CP के बराबर होता है और इंटू कितना आया DT आ गया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, सिंस वी नो दिस CP इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है, बहुत बार पढ़ लिया हमने, एक बार और पढ़ लिया कि CP इक्वल टू पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर, उठा के ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। ओके नाउ अब देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर पार्शल TDS, ये है TDS इक्वल टू क्या होता है माइनस का भी DP, तो रख दो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत, एक चीज़ और है, यहाँ DP था, ये DP है और बीच में क्या है प्लस साइन है, इसकी जगह रखता हूँ माइनस का भी DP फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड व्हाट वी हैव TDS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये D था ना पार्शल नहीं था, D है पूरा लिखो, दिस इज D, दिस इज D और TDS इक्वल टू कितना है माइनस का VDP एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का T और मेरे पास कितना आ गया पार्शल V, एक मिनट कितना आ जाएगा पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया DP और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये CP और इंटू कितना आ जाएगा DT आ गया, ठीक है। अब DP वाले एक जगह ले आओ, तो इसको इधर ले आएंगे मैं, तो इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा कितना दिस इज, या फिर मेरे पास CP इंटू DT इज इक्वल टू कितना आ गया ये T और फिर कितना आ गया पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया ये DP आ गया और फिर माइनस का कितना आ गया ये V इंटू DP आ गया, ठीक है।
और थोड़ा बहुत यहाँ से डी पी में बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ से सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना टी और इंटू कितना आ गया ये पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर माइनस कितना आ गया ये वी एंड ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा डी पी आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया डी आ गया। अब देखो डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये तो मुझे चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी और मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये टी, और दिस इज पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और माइनस कितना आ गया वी आ गया, और इनटू कितना आ गया डी पी आ गया। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, यानी जब प्रेशर में कितना चेंज होगा डीपी चेंज होगा, तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा डीटी चेंज होगा। ठीक है, अगर नेट चेंज निकाल दो दोनों क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक, तो दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन टेम्परेचर, ये बात समझ में आई। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डी टी अपॉन, अगर इसमें क्या निकाल सकता हूँ डी टी अपॉन डी पी निकाल सकता हूँ। ये निकालूंगा ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मुझे मिलेगी, उसे आपको याद रखना है। देखो अभी पढ़ते हैं क्या होगी वो क्वांटिटी, वहीं से क्वेश्चन आता है उसी क्वांटिटी से, उसको थोड़ा सा ध्यान देना उस पर। देखो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है यहाँ से डी टी इक्वल टू कितना है 1 अपॉन सी पी, और फिर इंटू कितना है देखो दिस इज टी, और इंटू कितना आ गया ये पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर माइनस का वी, और इंटू कितना आ गया डी पी आ गया। अगर इसमें क्या निकालूं डी टी अपॉन डी पी निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी एंड इंटू टी, और फिर कितना आ गया ये पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का वी, दिस थिंग, एंड दिस इज पार्शल वी अपॉन सॉरी बोलते हैं डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू दिस थिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर डिफाइन करने को जा रहा हूँ, दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। हिंट डालो क्या, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है भैया जूल थॉमसन कोफिशिएंट? जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज चेंज इन टेम्परेचर या डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर टू द चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। किससे दिखाते हैं हम? म्यू से दिखाते हैं, एंड दिस म्यू विल बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर और डिवाइड में कितना आ जाएगा चेंज इन प्रेशर एंड एट कांस्टेंट एंट्रोपी। कहां पर है? एट कांस्टेंट एंट्रोपी पर है। देखो एक चीज और, जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन है या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है उसके दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो उस प्रोसेस को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या हुई? आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस हुई। ठीक है, ये याद कर लेना। ओके, सिंपल। कभी कभी बायो में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ, बोल सकते हैं कभी कभी जैम में पूछ सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्रोसेस होती है उसका नाम क्या होता है? नाम क्या हो जाएगा? आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज एंथैल्पी क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। अब देखो, अब मेरे पास जो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो क्या है मेरे पास? देखो दिस विल बी इक्वल टू, देखो एट कांस्टेंट एंथैल्पी है तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, तो पार्शियल टी अपॉन कितना आ जाएगा ये पार्शियल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंड दिस थिंग इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट एंथैल्पी, है या नहीं है? दिस थिंग इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंड दिस मीन दिस डेरिवेटिव यहाँ बोल सकते हैं दिस dt over dp इज एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इट मीन दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन सी पी इंटू कितना आ जाएगा t इंटू पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड माइनस का कितना आ गया v आ गया। दिस इज माई जूल थॉमसन कोफिशिएंट। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है जैम में कि भैया फॉलोइंग में से जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो, तो ये तो क्या निकल गया? सेट समीकरण नंबर 3 हो गया था ना, इसको क्या बोल दो? समीकरण नंबर 4 बोल दो।
अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो डिस्कशन है उसका जो लेवल है या बोल सकते हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती हुई जा रही है। अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पहली बात तो ये थी कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता क्या है। दूसरी बात ये थी कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या कंडीशन है या फिर वो कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है, यानी नेचुरली चेंज नहीं होती है। प्रेशर तो हम जानबूझकर चेंज नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल जो चेंज नहीं होता है दैट इज एंथैल्पी। यानी जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो कहां पर होता है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी होता है। पूरी प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी क्या रहती है, अनचेंज रहती है, ठीक है। और दो तीसरी यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज अब निकल के आई, जो अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर जूल थॉमसन कोफिशिएंट। यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है 1/Cp ब्रैकेट स्टार्ट T इंटू पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर दो केस आते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर रियल गैस या बोलते हैं फॉर आइडल गैस, एंड सेकंड वन इज फॉर रियल गैस। यानी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जब हम आइडल गैस लेंगे तब वहां पर कूलिंग होगी या फिर हीटिंग होगी, उसका पता मुझे किससे चलेगा, इस कोफिशिएंट से चलेगा। कैसे चलेगा हम अब देखेंगे, ठीक है। तो हिंट डालो फॉर आइडल गैस, किसके लिए, फॉर आइडल गैस। केस फर्स्ट, इक्वेशन 4 में केस फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, फॉर आइडल गैस बोल सकते हैं या फिर परफेक्ट गैस बोल सकते हैं। परफेक्ट गैस बोलो या फिर आइडियल गैस बोलो। यानी जब मैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर मेरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या ले रखी है, आइडल गैस ले रखी है, तो आइडल गैस में क्या होगा, कूलिंग होगी या फिर हीटिंग होगी। देखो ये बताएगा, और कैसे बताएगा अभी हमें पता चल जाएगा। देखो कैसे, सिंस व्हाट वी नो, सिंस वी हैव फॉर आइडल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना, एनआरटी। अगर मेरे पास एन इक्वल टू कितना हो, 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो फॉर 1 मोल पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। इफ पीवी इक्वल टू आरटी देन वी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, देन वी विल बी इक्वल टू आरटी अपॉन कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा ना। मुझे चाहिए क्या, अगर मेरे को ये निकालना है जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, पार्शियल टी अपॉन पार्शियल वी अपॉन पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रिमेनिंग या टेकिंग P एज ए कांस्टेंट, तो मेरे पास अगर क्या निकालूं, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T निकालूं एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन P, होगा नहीं होगा, P को T का 1 हो जाएगा, R कांस्टेंट P कांस्टेंट, तो पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू R अपॉन P आ गया। अब एक काम करो, ये वैल्यू यहां से उठाओ, इक्वेशन 4 में रखो। नाउ इक्वेशन 4 बिकम बिकम्स, देखो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 1/Cp एंड दिस इज T इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R अपॉन P हो जाएगी, माइनस ये कितना आ गया यहाँ पर, V आ गया। देखो ये क्या निकल के आया, RT अपॉन P निकल के आया। RT अपॉन P इक्वल टू क्या होता है, V होता है, इन दिस टर्म विल बी इक्वल टू V। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, 1/Cp एंड दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू V, तो V माइनस का V। अरे म्यू इक्वल टू कितना आ गया भैया, 0 आ गया है। म्यू इक्वल टू 0, दिस म्यू इक्वल टू 0, इफ म्यू इक्वल टू 0 व्हाट इट मीन, दिस पार्शियल T अपॉन पार्शियल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज ऑल्सो 0, ये 0 होगा। देखो dp कैन नॉट बी 0 बिकॉज जब प्रेशर डिफरेंस है तभी तो क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, dt विल बी इक्वल टू 0। तो dt इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, dt इज इक्वल टू 0 इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इफ वी टेक आइडल गैस देन देयर इज नो कूलिंग और नो हीटिंग, और वी कैन से देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, वहां पर कोई चेंज इन टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है। यानी हम अगर इस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आइडल गैस लेंगे तो हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, या बोल सकते हैं वहां पर किसी भी टाइप का टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्या अब हमें हैरान परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसी गैस है, आइडल गैस है भैया, और आइडल गैस तो होती ही नहीं है। ये तो क्या है, एक आइडल केस है, और आइडल तो कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम रियलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी हम रियल गैस की यहाँ पर बात करेंगे। और रियल गैस में ऑब्वियस सी बात है, वहां पर कुछ न कुछ चेंज इन
टेम्परेचर होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि भैया इस केस में चेंज इन टेम्परेचर क्यों नहीं हुआ, क्यों आइडल गैस के केस में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। अगर आपसे कभी ये कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आप क्या दोगे पता है? बिकॉज वी अज्यूम दैट फॉर आइडल गैस देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, वहां पर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है तो प्रेशर लगाने में कोई वर्क हुआ नहीं। अगर वर्क नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। तो इस टाइप का एक्सप्लेनेशन आप वापस दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडल गैस इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, लेकिन रियल गैस में होगा। तो अब बात करते हैं किसकी? रियल गैस की बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी और हिंट डालो क्या? चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे केस सेकंड डालो, केस सेकंड फॉर रियल गैस, केस सेकंड फॉर रियल गैस। देखो रियल गैस के लिए गैस इक्वेशन क्या होती है? सिंस वी नो फॉर रियल गैस